हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी घर पे सुरक्षित होंगे। जैसा कि हमने स्टार्ट कर दिया था फर्स्ट चैप्टर आपकी मैथमेटिक्स की बुक का लास्ट क्लास में, और आज हम उसी एक्सरसाइज के अगले दो क्वेश्चन करने जाएंगे, सेकंड एंड थर्ड। चैप्टर नंबर 1 नंबर्स, मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर नंबर्स, एक्सरसाइज 1 हमने स्टार्ट कर दी थी लास्ट क्लास में, और उसका सिर्फ हमने एक क्वेश्चन ही किया था जिसमें हमें नंबर नेम में कन्वर्ट करना था और नंबर नेम से नंबर में कन्वर्ट करने का क्वेश्चन था, कंप्लीट द टेबल, है ना। आई होप आपने ये वर्क कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा होमवर्क में और बुक में भी फिल कर लिया होगा। आज हम इसका सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन करेंगे। जो आपके सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन बुक में है सेम एज मैंने बोर्ड में नोट डाउन कर दिया है। आपको भी पहले समझना है कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, उसके बाद आपको ये काम अपनी बुक एंड नोटबुक दोनों में करना है, ठीक है। बुक का वर्क आपका CW हो जाएगा और नोटबुक में जो आप काम करोगे उसको SW नोट करके करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको वर्क और दूंगा, पहले हम समझते हैं इसको करना कैसे है। स्टूडेंट्स, आपने नंबर्स में मैंने कहा था नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर यूज्ड इन आवर डेली रूटीन लाइफ। अपन डेली रूटीन लाइफ में नंबर्स का इस्तेमाल हर जगह करते हैं। जैसे कि कुछ सामान खरीदते हैं तो हमें दुकानदार को कहना पड़ता है कि हमें ये कितनी क्वांटिटी में चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए। इसी तरह हम कोई भी बातचीत करते हैं तो उसमें अगर हमें किसी चीज की क्वांटिटी बतानी पड़ती है तो हमें नंबर का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसी प्रकार हमने नंबर फर्स्ट क्लास में समझा था, इसलिए मैं अभी ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। बस आपको हाँ ये ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्कल, ये ओ नहीं है, ये सर्कल को ही मैंने डायग्राम से डिनोट किया है। ये जो मैंने ब्रैकेट लगा दिया इसके अंदर ये जो सर्कल है, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब कि आपको छोटे नंबर पे सर्कल करना है, एक गोला करना है, ठीक है। उसी प्रकार जस्ट उसका अपोजिट है थर्ड क्वेश्चन, सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट यानी कि बड़ा नंबर, जो बड़ा नंबर है उसको सर्कल करना है। तो दोनों काम बड़ा ही इजी है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या करना है, छोटे नंबर को राउंड ऑफ करना है, और सेकंड थर्ड क्वेश्चन में आपको बड़े नंबर पे राउंड ऑफ करना है, ठीक है। मैं बताता हूँ बड़े नंबर कैसे पहचान की जाती है। बड़े नंबर की पहचान करोगे कैसे आपको यहाँ दिख रहे हैं सारे ही 3 डिजिट्स नंबर है, और आप इस क्लास में पढ़ भी 3 डिजिट्स तक रहे हैं, 999। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, इस क्लास में आप अप टू 999 तक नंबर को सीखोगे, पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही 3 डिजिट्स नंबर है, बड़े छोटे आपको पता ही, काउंटिंग जैसे स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5, तो 1 2 से बड़ा, जो 2 है 1 से बड़ा होता है, 3 2 से बड़ा होता है। इसी प्रकार नंबर तो आपको 100 तक याद ही है, तो उसी तरह 100 से आगे के नंबर जो 999 तक सीखना है उसमें भी आपको 1 to 9 तक का काउंटिंग याद रखनी है कि 1 से बड़ा 10, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4 से बड़ा 5, इसी प्रकार। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर दिए हुए हैं, इसको आप इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग पढ़ के देखिए, 1 10 100 300, और लास्ट 2 डिजिट 7 पढ़ते हैं तो ये 312, 1 10 100 500 16, 1 10 100 789। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा बड़ा नंबर कौन सा है, तो आपको काउंटिंग तो आती ही है 1 2 3, तो उसी अकॉर्डिंग आप तीनों नंबर की थर्ड प्लेस वैल्यू यानी 100 वाले देखिए नंबर, 1 10 100 यहाँ पे 100 पे 3 आ रहा है, और 1 10 100 यहाँ पे 100 पे 5 आ रहा है, 1 10 100 और यहाँ पे 100 पे 7 आ रहा है। इससे पता चल रहा है कि ये सबसे बड़ा नंबर है, क्योंकि 7 5 से और 3 से दोनों से बड़ा है। बट इस क्वेश्चन में हमको तो छोटा नंबर ढूंढना है, तो 7 हमें सबसे पहले जो स्टार्टिंग डिजिट्स है उस प्लेस वैल्यू का नंबर देखना। अगर सभी की स्टार्टिंग वैल्यू सेम हो तो हमें उसकी नेक्स्ट वैल्यू देखनी 10th प्लेस वाली, ठीक है। यहाँ पे सभी की जो स्टार्टिंग वैल्यू 100 वैल्यू सभी की अलग है, इसी से हमें पता चल जाएगा छोटा नंबर कौन सा है। तो हम देखेंगे जो 100 प्लेस पे वैल्यू है 753, जो है सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट्स है, इसका मतलब 312 यहाँ पे हमारा छोटा नंबर है। तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे, इसके ऊपर एक सर्कल बना देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको भी इसी तरह छोटा नंबर पहचान के स्मॉलेस्ट नंबर उस पे आपको एक सर्कल बनाना है। इस क्वेश्चन में बस इतना ही काम है।
सेकंड पॉइंट देखिए आप, इसमें भी आप देखेंगे तो जो फर्स्ट डिजिट्स है मतलब 100 प्लेस में, तो 2 3 1 तीनों की अलग है, तो हम पहली डिजिट्स को देख के ही बता देंगे कि बड़ा कौन सा है। कि आपको पता है कि 3 से जो छोटा होता है वो 2 होता है और 2 से छोटा 1। अगर डिजिट्स अलग अलग हो, जैसे यहाँ 3 या 2 डिजिट्स हो, तो हम पहला नंबर नहीं देखेंगे, हमें प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही करना है। तो 1 stands 100 प्लेस पे यहाँ 2 आ रहा है, 1 stands 100 पे 3 आ रहा है, 1 stands 100 प्लेस पे 1 आ रहा है, तो 1 सबसे छोटा हुआ इन तीनों में, तो इस 1 के अकॉर्डिंग ये पूरा जो है 121 इन तीनों में छोटा है, ये 200 है, ये 300 है, ये 100 है, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हमें मिल गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। तीनों ही डिजिट्स के नंबर जो दे रखे हैं हमें, तीनों के फर्स्ट डिजिट्स जो है सेम है 8 8 8। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिए। जब पहली डिजिट्स आपको सेम मिले 8 8 8 मतलब कि 100 प्लेस 1 stands 100 1 stands 100 1 stands 100, तो तीनों की ही 100 प्लेस वैल्यू क्या है 8। तो फिर हम एक बार 8 को छोड़ के नेक्स्ट डिजिट पे चलते हैं, सेकंड डिजिट जो है 10 उसको देखते हैं। अगर पहली डिजिट सेम हो तीनों नंबर पे तो हम उसे छोड़ देंगे, नेक्स्ट डिजिट पे चलेंगे, उसमें से जो छोटा हुआ तो फिर वो बड़ा। अगर उसमें भी तीनों डिजिट सेम हुई सेकंड वाली, तो हम थर्ड नंबर यानी लास्ट यानी 1 प्लेस वैल्यू वाले नंबर पे चले जाएंगे, उसको देखेंगे, उसमें जो छोटा होगा वो नंबर सबसे छोटा कहलाएगा। तो यहाँ पे पहली डिजिट जो है 100 प्लेस वाली ये तीनों की सेम है, तो हम 10th डिजिट देखेंगे जो कि 3 है, यहाँ पर यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, इसका मतलब 3 4 और 5 से छोटा होता है। तो ये जो पहला नंबर है यही हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है इस ग्रुप में 835। बाकी दोनों 845 855 इससे बड़े हैं, ठीक है। तो हमने छोटे नंबर पे सर्कल करना था, ये हमारा छोटा नंबर हमें मिल गया। नाउ द फोर्थ वन इज, इसमें देखिए इसमें फिर से सेम क्वेश्चन आ गई है, तो बहुत इजी है कि पहला नंबर ही अगर आपको डिफरेंट मिल जाए तीनों की संख्या में, तो आपको जो सबसे छोटा नंबर है पहला उसी को राउंड ऑफ करना है, वही सबसे छोटा है। तो यहाँ पे जो 100 प्लेस नंबर है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये सबसे छोटा है 188। ऐसे नंबर में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन कब होगा? जब सेम नंबर आ जाए। सेम नंबर आ जाए तो हमें सेकंड नंबर पे मूव करना है, उसको पहचानना है। ओके, तो स्टूडेंट इस तरह आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है। इसमें हमें क्या करना था? सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर पे हमें सर्कल करना था। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में इसका जस्ट अपोजिट है वर्ड। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है? हमें छोटा नंबर नहीं ढूंढना है। आपकी बात क्या लिखा हुआ है? सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट मींस क्या होता है? ग्रेटेस्ट मींस बड़ा, लार्जेस्ट। तो हमें बड़ा नंबर को पहचानना है। यहाँ पे हमने छोटा नंबर किया था, तो बड़े नंबर पे भी प्रोसेस वही है। सबसे जो पहला डिजिट है उसको हमें देखना है, अगर वो दोनों तीनों सीरीज के सेम नंबर है तो हमें नेक्स्ट नंबर पे जाना है। नेक्स्ट नंबर भी सेम आता है तो हमें उसके अगले नंबर पे जाना है। यहाँ पे हमें शुरुआत पीछे से नहीं बल्कि आगे से करनी है ना। 1 स्टैंड तो हम पीछे से काउंट करते हैं, 1 स्टैंड 100, बट यहाँ पे 1 स्टैंड आप काउंट कर सकते हो, बट हमें स्टार्टिंग नंबर देखना है। स्टार्टिंग नंबर देखिए, यहाँ 8 है, ये 9 है, ये 7। क्यों स्टार्टिंग नंबर? क्यों? क्योंकि तीनों के नंबर 3 डिजिट्स के ही है। हर ग्रुप में, हर सीरीज में 3 डिजिट्स का नंबर, 3 डिजिट्स नंबर ही है। अगर 3 डिजिट्स हो, यहाँ 2 डिजिट हो, यहाँ 4 हो, तो फिर हमें 1 स्पेस के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। बट जब सेम नंबर हो उस समय हमें हम फर्स्ट नंबर देख सकते हैं, अदरवाइज आप 1 स्पेस के अकॉर्डिंग चलिए। 1 स्पेस 100 प्लेस पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 100 प्लेस पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 100 प्लेस पे 7 आ रहा है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन हुआ? 7 8 9 में से 9 ऑब्वियसली। तो ये जो हमारा नंबर है 925, इस पूरी सीरीज में फर्स्ट वाली में ये नंबर हमारा सबसे लार्जेस्ट वन है, तो मैंने इसको सर्कल कर दिया। आपको इसी प्रकार राउंड ऑफ करना है ग्रेटेस्ट नंबर पे। नाउ द नेक्स्ट वन इज बी पार्ट। यहाँ पे भी 3 नंबर दिए हुए हैं, 518, 517, 512। अब बोलने से पता चल जाता है तो अच्छी बात है, आप डायरेक्टली कर लीजिए। यदि किसी को नहीं पता चलता है तो आपको सेम वही प्रोसेस अप्लाई करना है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देखिए पहला नंबर सभी का कॉमन है 555। फर्स्ट नंबर क्या है? 555। तो फर्स्ट नंबर अगर आपको सेम मिले तो हमें क्या करना है? कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, हमें उसे छोड़ देना है, जस्ट नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ना है। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर हमारा क्या है? 1। अच्छा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1।
तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि मैंने बोला था कि अगर फर्स्ट डिजिट सेम हो तो सेकंड नंबर हम देखते हैं, लेकिन सेकंड भी सेम हो तो क्या करते हैं, तो थर्ड डिजिट पे चलते हैं। यदि किसी भी सीरीज में आगे के 2 नंबर सेम हो तो हम कहां जाएंगे, हम थर्ड नंबर की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड नंबर है हमारा वंस प्लेस का 8, 7 एंड 2। तो अब 8, 7, 2 में बड़ा कौन होता है, ऑब्वियसली 8। तो हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 518। तो हम इसको सर्कल कर देंगे, बाकी 517 और 12 को छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें ओनली ग्रेटेस्ट नंबर पर सर्कल करने के लिए कहा गया है, हमने ग्रेटेस्ट नंबर पर सर्कल कर दिया। इसी तरह हम सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट में देखिए 3 नंबर फिर दिए हमें, एक सीरीज है 127, 271, 721। अब इसमें फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट डिजिट तीनों की डिफरेंट है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कोई कंफ्यूजन नहीं, वेरी सिंपल, फर्स्ट डिजिट देखिए जो बड़ा है उसे आप सर्कल कर दीजिए। 1, 2, 7 तीनों में कौन बड़ा है, 7। तो आप 7 को डाउनलोड कर देंगे, ये हमारा सी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नाउ द फोर्थ वन इज 666, 666, 555, 999। इस नंबर में भी देखने से लगता है कि भाई ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, बट वेरी सिंपल। हमें ऐसे जो सेम सीरीज के नंबर आ जाए तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ फर्स्ट डिजिट से फॉलो करना है। फर्स्ट डिजिट देखिए आप, सबकी डिफरेंट है, भली इनकी अपनी डिजिट सेम हो, हर एक नंबर की अपनी डिजिट देखिए कॉमन सेम है, बट हमें हर नंबर नहीं, हमें तो सीरीज को फॉलो करना है। तो आप फर्स्ट नंबर देखिए 6, 5, 9 तीनों के डिफरेंट है, तो जो सबसे बड़ा है नंबर वही इसमें लार्जेस्ट है, तो 9 इज द लार्जेस्ट। सो 999 इज द लार्जेस्ट वन। और इस क्लास में आप 999 तक ही पढ़ने जा रहे हैं, हमारा चैप्टर यही है, नंबर्स अप टू 999। तो ये आपका क्वेश्चन भी आ गया, चैप्टर का नाम भी आ गया एक तरह से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब वर्क जो मैंने अभी समझाया वो आपको बुक में नोट डाउन करना है और कॉपी में भी नोट डाउन करना है, ठीक है। और इसके बाद में आपको कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूंगा, ये नोट डाउन कर लीजिए आप। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। और ये कुछ मैं आपको उसी से रिलेटेड होमवर्क दे रहा हूँ जो मैंने अभी सिखाया आपको, जो आपने क्लास वर्क में किया अभी, उसका हम होमवर्क में भी करेंगे रिपीट, है ना। तो होमवर्क के लिए मैंने कुछ अलग डिजिट्स दी है, तो इन डिजिट्स को आप उसी प्रकार होमवर्क में करने की कोशिश करिएगा। तो ये आप लोगों का आज का होमवर्क है। ओके, थैंक यू।